नमस्कार। आज हम एक बहुत ही सिंपल सी कहानी को समझने वाले हैं, लेकिन इसका जो मैसेज है ना, वो हम सबसे बहुत गहराई से जुड़ा है। ये कहानी उस आदत के बारे में है जो अक्सर कहती है, अरे ये काम बाद में कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं चिंकी गिलहरी से। चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। ईमानदारी से सोचिएगा, क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई जरूरी काम सामने हो और मन में आवाज आए, उफ अबे तो बहुत टाइम है, बाद में देख लेंगे। अगर ये आवाज कुछ जानी पहचानी लग रही है तो ये कहानी आपके लिए ही है। तो ठीक है, अब सीधे कहानी में चलते हैं। मिलते हैं हमारी इस कहानी की मेन कैरेक्टर से और उसकी उस एक छोटी सी पर बहुत बड़ी आदत से। तो ये है चिंकी। एक घने जंगल में रहती थी और अपनी मस्त मौला और चंचल आदतों के लिए जानी जाती थी। उसका पसंदीदा काम था बस दिन भर खेलना, कूदना और मजे करना। पर उसकी एक आदत थी, एक बुरी आदत जो उसे अक्सर मुश्किल में डाल देती थी। वो अपने सारे जरूरी काम बाद में करने के लिए छोड़ देती थी। और यहीं कहानी में एंट्री होती है किसी बड़े की, किसी समझदार की, जो हमें सही रास्ता दिखाने की कोशिश करता है। पर सवाल यह है कि क्या हम हमेशा सुनते हैं? एक दिन उसकी दादी ने उसे बुलाया और बड़े प्यार से समझाया, देखो चिंकी, सर्दियां आने वाली हैं, अपने लिए खाना यानी बादाम इकट्ठा कर लो। ये एक बहुत ही जरूरी काम था। और चिंकी ने क्या किया? बिल्कुल वही जो हम सब करते हैं। उसने उस जरूरी काम को इग्नोर किया और खेलने कूदने चली गई। उससे लगा, अरे अभी तो बहुत टाइम है। और वो बाद में कब अभी बन गया उसे पता ही नहीं चला। दिन हफ्तों में बदल गए और देखते ही देखते ठंडी हवाओं ने बता दिया कि सर्दियां दरवाजे पर आ खड़ी हुई हैं। और अब आता है कहानी का वो हिस्सा जहां टाल मटोल की असली कीमत चुकानी पड़ती है, जब आपके टालने का नतीजा बिना बताए आपके सामने आ खड़ा होता है। जब चिंकी को आखिरकार होश आया तो वो हड़बड़ाकर पेड़ों की तरफ भागी, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जो मेहनती गिलहरियां थीं, उन्होंने अपना काम समय पर किया था और वो सारे बादाम पहले ही इकट्ठा कर चुकी थी। कहाँ वो पहले वाली बेफिक्र और खुश रहने वाली चिंकी, और कहाँ अब ये दुखी और अपने आने वाले कल के लिए परेशान चिंकी। टालमटोल की यही तो असली कीमत होती है। लेकिन कहते हैं ना, हर कहानी में उम्मीद की एक किरण होती है। यहां वो किरण एक जादुई पेड़ के रूप में आई, जो सिर्फ बादाम नहीं बल्कि एक बहुत जरूरी सबक भी देता है। जब चिंकी उदास बैठी सोच रही थी, तभी अचानक उसके सामने एक अद्भुत चमकता हुआ पेड़ आ गया। ये कोई मामूली पेड़ नहीं था। उस पेड़ से एक गहरी आवाज आई, मैं जादुई बादाम का पेड़ हूं। मैं सिर्फ उन्हें इनाम देता हूं जो मेहनत